ये क्या है? ये जो लिखा है वो संस्कृत में लिखा है, तो इसके लिखने के अनुसार हम स्क्रॉल में इसे समझ सकते हैं। अक्षरों की बनावट देखिए। हम इसके अक्षरों को देखकर इन दोनों को आपस में ऐसे जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो बाकी का काम गलत हो जाएगा। मुझे लगता है सबसे बड़ी समस्या क्रम है। सेम ही है। सुनिए सर, कुछ खा लीजिए, काफी देर हो चुकी है। मास्टर, आप खाना खा लीजिए। हाँ। मोटा भाई, उछल कूद बंद करो, नीचे आके कोई ढंग का काम कर लो। देखो, इन शब्दों का मतलब तो लड़ाई ही होता है ना। मेरी समझ के मुताबिक यह लड़ाई नहीं पर जंग है। क्या कहा, वॉर? हाँ। यशा। जी मास्टर। मैडम हो ने हेनरी के लिए कल्चरल रिलिक्स एक्सपोर्ट किए हैं। अगर ऐसा है तो शायद उसी ने मैडम से मुझसे फोटो भिजवाई थी। मैं इसके बारे में पता करता हूँ, लेकिन इस समय हमें मिस यूजू को बताना होगा। आखिरकार उनकी मदद से ही हम ये मैटर को सुलझा सकते हैं। यूजू को अंदर बुलाओ। हाँ। ऐसा लगता है कि दादी इन सब में शामिल है। जीजू, ज़ांग हाओ की मदद से हमने सप्लायर का पता लगाया। शांति से सुनो, ये मामला उतना सीधा नहीं जितना लगता है। रानमा हुओ की कुछ अपनी मजबूरियां होंगी। मास्टर हुआ, देखिए ये है ज़ांग हाओ का सप्लायर ब्रदर दाओ। ये बहुत सावधान और चौकन्ना रहता है। वो औरतों से सिर्फ अपनी जगह पे मिलता है, और वहाँ भी एक सीक्रेट कोड है। वैसे वो बहुत बिजनेस माइंडेड है। उसका अपना ही ट्रांसपोर्ट रूट है। मेरी जानकारी के मुताबिक वो रूट हैं लॉस और थाईलैंड, और पानी के रास्ते यूरोप से अलग हैं। मैंने कहा था ना, चौकन्ना है। वो इन रास्तों को बदलता रहता है, इसलिए उसे ट्रेस करना मुश्किल है। इसी वजह से कस्टमर्स उस पर भरोसा करते हैं। मार्केट के लगभग 70% बायर्स उसी के साथ काम करते हैं। अगर ऐसा है तो ब्रदर दाओ के पास ट्रेडर्स की लंबी फहरिस्त होगी। अगर हमें इस गैंग में घुसना है तो पहले इसे काबू करना होगा। मास्टर हुआ, ब्रदर दाओ काफी शातिर है। वो भाड़े के सैनिकों को अपने साथ रखता है। मुझे नहीं लगता कि वो साधारण जाल में फंसेगा। सुनो हुआ, मेरे पास एक आइडिया है। राजा वैन्नू ने
अपनी पत्नी को सीबेड कब्र में दफना के ये पत्थर को सीने से लगाकर दुश्मनों पे हमला करने गए थे। ऐसा ही लिखा है इस पर। पता नहीं, पर मुझे लगता है तो वो सी बेड टूम में 12 हाथों वाली लाश इसकी बीवी की थी। तो दोनों एक जैसे लगते हैं। इसकी एंडिंग तो एक लव लेटर की तरह दिख रही है। हाँ, इसमें लिखा है कि आखिर प्रेम किसे कहते हैं। 2 हंसों ने साथ मरने की कसम खाई थी। ये बहुत ही लंबा सफर है और मैं अकेला। सफर का अंत नहीं और भविष्य में उजाला नहीं। मेरा प्रेम मुझसे छीन लिया तो अब मेरे जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं। ये तो युआन हाउ की लिखी डर्ज टू द गूस ग्रेव है। दुनिया से पूछता हूं, आखिर ये प्रेम क्या है जो जोड़ता है 2 प्रेमियों को। धूप घाम सहते 2 हंस उत्तर दक्षिण उड़ गए और फिर आई बिछड़ने की बेला। झुंड में अब वो अकेले रह गए। कौन रोया घने बादल अंबर पे और बर्फ पहाड़ों में। मैं अकेला अब कहां जाऊं। यस! तुम लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? क्या तुम लोगों ने कभी ये किताब पढ़ी नहीं है? उसने इतना बड़ा संदेश छोड़ा, वो भी सिर्फ प्रेम के नाम पे। ये तो एक कविता है। राजा वान्नू ने अपनी पत्नी के गम में लिखी है। राजा वान्नू और उसकी बीवी उत्तर और दक्षिण में थे, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस। कैसा आदमी है यार ये, कोई जज्बात ही नहीं है इसमें। क्या बकवास है। इसका तोड़ निकाल लिया है क्या? हो गया? हे वूजी, पक्का पता है ना? ये सही तो है ना? बिल्कुल सही है। बूजी और मैंने साथ मिलकर सुलझाया है। सही होना चाहिए। नहीं हिला बूजी। हे मोटा भाई, तुमने मूर्ति का कौन सा हिस्सा छुआ था? और एक हिस्सा मेरा मतलब कुछ और तो नहीं छू लिया ना? भरोसा नहीं क्या?
अब एक मंत्र वेरिएबल है। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। जल्दी से यहां पर आओ और ये सारी बर्फ हटाओ। तो राजा साहब को लगता है कि मैं उनका सफाई वाला हूं। तो उसके शरीर पे गिरी बर्फ उसका अकेलापन दर्शाती है। वो अकेलापन दूर करके ही दरवाजा खुलता है। मुझे नहीं पता था कि राजा एक कवि है मेरी तरह। नहीं, ये नहीं हो सकता। आखिर ये दरवाजा खुला कैसे? पूर्वजों के ज्ञान से हर चीज में विज्ञान नहीं होता। खुल तो गया ना। अरे नहीं, ये सही नहीं है। ऐसे कैसे हो गया? ये मैकेनिज्म है क्या? अरे नहीं, इसमें सोचना होगा। दादू, कोई बात नहीं। अजीब बात है, इतने सारे कीड़े बने हुए हैं। डरावना है, हाँ? का ड्रैगन? वो भी तो बहुत बड़ा ही कीड़ा हुआ। काम
आमतौर पर मालिक के परिवार और रिश्तेदार वाले ही दफन होते हैं या फिर कोई कर्मचारी दफन होते हैं। अगर परिवार और रिश्तेदार है तो ये चित्र उसके निजी जीवन का ही हो सकता है, लेकिन ये कर्मचारी है जो यहाँ के इतिहास को दर्शाता है, जिसमें वो लोगों को रोक रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, जो हम देख रहे हैं और वो जो दिखाई दे रहा है उसमें से कुछ भी इस चित्र में तो है ही नहीं। लेकिन सब जगह कीड़े क्यों बने हुए हैं? सही कहा। अगर ड्रैगन ही मेन सब्जेक्ट है तो किसी ने तो उनकी पूजा करने बोला होगा। पर ये मौसोलियम है, राजा वान्नू को पहले होना चाहिए। मौसोलियम के चित्र राजा वान्नू के सेवक के होंगे, पर ये देखो सिपाहियों के साथ नौकर भी है। अजीब है। और तो और ये चित्र शाही कब्र में है, तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये सब भी दोहरी परत वाले हो सकते हैं? चलो हटा के देखते हैं। ऐसा मत करो, कल्चरल रेलिक्स है। देखो ये फटा हुआ है, पर इसके नीचे कुछ खास दिख नहीं रहा है मुझे। हम ये ब्रोंज के बर्तन वैसे भी नहीं ले जा पाएंगे। यशा, इसके साथ वाला कमरा ब्रदर दाव का है। दोनों साइड्स को तैयार करो, जैसे ही मौका मिले हमें उसे पकड़ना होगा। बिल्कुल मास्टर, मैंने पहले ही हर जगह कैमरे लगा दिए हैं। और मिस कायो? ये काम करने से पहले वो शेख खानदान के साथ काम करती थी, भरोसेमंद है। देखकर बताओ हुआ, तुम्हें याद है एक बार चाइनीज प्ले में तुमने एक लड़की का रोल किया था? लग रही हो ना वैसी? जीजू, इसे हल्के में मत लो। अगर तुम तैयार नहीं हो तो मेरे पास प्लान भी है। मिस जीजू, आप बिल्कुल ही ब्रदर दाऊ के टाइप की लग रही हैं। हाँ मैं जानती हूँ। जीजू, आज की शाम तुम्हारा नाम समा है। इस हेडफोन में एक लोकेटर लगा है, इसे थोड़ा छुपा के लगाना। अगर कुछ भी हुआ तो खुद को बचाना। समझ गई। कितना सुंदर लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। कहाँ से लिया तुमने? चाहिए। अरे मेरा मेकअप पे लगा। चलो चलो लड़कियों,
खुश दिखो थोड़ा, तैयार रहो, कस्टमर आने वाले हैं, सबके सब तैयार रहो। हाँ मिस शियाओ, समर, आज मैं तुम्हें एक खास इंसान से मिलवाने वाली हूँ, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू मिस शियाओ। मैं तुम्हें ब्रदर दाओ के पास भेजूंगी, मौका मत छोड़ना। अरे मिस शियाओ, आप भी कितनी अच्छी है ना। याद है ना, मैं आप ही के भरोसे हूँ। मुझे इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस शियाओ। और अगली बार जब भी कुछ अच्छा होगा तो मैं आप सभी को अपने घर बुलाऊंगी। सुना तुम लोगों ने, ये अपने घर बुलाने वाली है हमें। जाओ जाओ बैठो। हाँ मैं बैठती हूँ। यहाँ बैठो। आओ आओ बैठो बैठो। मुझे भी साथ लेके चलना। हाँ, और मुझे भी भूल मत मुझे भी जाना। साथ लेके चलो। मुझे भी हाँ, आना मुझे है। भी। हम मुझे बहुत please अच्छे मुझे दोस्त लेके हैं। चलो। ईस्टर्न जिया कितना गरीब थे वे, पूरे मौसोलियम में कुछ भी नहीं है। तुम्हें लगता है उस राजा ने सारा माल अपनी टूम में रखा होगा, इसीलिए ये मौसोलियम खाली पड़ा है। जो इतनी बड़ी कब्र बना सकता है तो वो अपनी चीजें क्यों छुपाएगा? मेरे हिसाब से इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो है। ये सही नहीं है। चाहे कोई देश कितना भी छोटा हो या कमजोर हो, कमजोर ऊंट भी घोड़े से बड़ा ही होता है। गहने ना सही, ब्रोंज के बर्तन तो होंगे। ब्रोंज का माल तो पड़ा है, ये तो वही बंदर है ना। वैसे ये ज्यादा महंगा नहीं लगता। जानकार लोग बताएंगे कि ये किस मॉडर्न आर्टिस्ट का है। हाँ? ये देखो, यहाँ है 1, 2, 3 ताबूत है। हाँ? ये भी कुछ ज्यादा करीबी था क्या? बीवी बच्चे के बराबर यहाँ है। ये कब्र की सील है, देखो। अंडरग्राउंड पैलेस इसी के नीचे होगा। हाँ, शायद इसके अंदर कोई ढंग की चीज हो। आओ इसे खोले। रुको रुको रुको, लिटिल ब्रो, प्लीज जरा देख लो ना कि यहाँ पे कोई गड़बड़ तो नहीं है। कोई गड़बड़ नहीं। अरे किसका इंतजार है? आ जाओ, चलो सब साथ में, मेरे साथ उठाना। 1, 2, 3। और लगा के चलो। 1, 2। फिर से 1, 2, 3 और जोर से। ये क्या ये नकली है? ये नामुमकिन है। एक साधारण फ्यूनरल ही है, वो इसका मजाक नहीं उड़ाएंगे। रास्ता यहीं से होगा। इन पत्थरों के नीचे तो नहीं है ना? ये इतनी पिघली धातु के साथ तो नहीं है। मतलब इसके नीचे कोई ना कोई रास्ता जरूर हो सकता है। तो फिर हटा के देख लो। क्यों? हाँ? कुछ तो गड़बड़ है। चलो चलो। आओ ना।
मिस यूजू तो कमाल की हैं। इतने कम समय में उन्होंने गैंग में जगह भी बना ली। जयशा, उसके सामने मत कहना, मुझे इस सब से उसे दूर रखना है। जी मास्टर। मास्टर, दाव पहुंच गया। ब्रदर दाव, देखिए लड़कियां आपका ही इंतजार कर रही है। यहाँ आओ लड़कियां, ये देखो ब्रदर दाव आए हैं। ब्रदर दाव, एक नई लड़की आई है। नाम क्या है? मैं समर हूँ। अपना मास्क हटाओ। कैसी लगी ये? चुन तो लोगे, लेकिन क्या तुम मुझे संभाल पाओगे? पसंद आई? चलो बैठ जाओ लड़कियों। सावधान हो जाओ, टारगेट लेफ्ट में है। बैठ। जरा रुको दाओ, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम पहले ड्रिंक कर लें। क्या हुआ तुझे? क्या तुम्हें मधुहोशी में प्यार करना अच्छा नहीं लगता? क्यों चलाया? बस माहौल बना रही हूँ। चलो गाना सुनते हैं, मजा आएगा। और आगे क्या? हाँ, उसके बाद में हम दोनों डांस करेंगे। तो सीधा इधर ही आ जाना। रुको दाओ। बस बहुत हुआ, एक्शन के लिए तैयार हो जाओ। सुनो दाओ, पहले हम वाइन पीते हैं। वाइन तो दो। लो। Cheers. रुको, मैं तुम्हारी वाली पीऊंगा। Cheers. Cheers. क्या हुआ? पियो ना। तुम्हें तो पीने की आदत है, मैं इतनी जल्दी कैसे पी लूं? पहले मैं नहा कर आती हूँ। अबे छोड़, नहाना वहाना, पहले इधर आ। ये क्या कर रहे हो दाओ? इसकी तो मास्टर, उनकी जान को खतरा हो सकता है। कौन है बे? वेटर हूँ सर। जा यहाँ से। हटो।
ए भाई लोग, ये सील है क्या? नहीं। कछुए के शेल पर ये लड़की की तस्वीर और अंडरग्राउंड पैलेस का दरवाजा कहाँ है? बकवास बंद करो और खुद ही हटा के देखो। लो। हाँ? ये कछुआ असल में एक चुंबक है। हो गया? धोखा हुआ है। दादू सुनिए, ये सारे ड्रैगन गलत है और सारी दिशाएं भी गलत है। ये कैसे संभव है मास्टर? अब एक विशाल चुंबक पड़ी है यहाँ पर। जब से हम यहाँ पर आए हैं इसने हमारे कॉम्प्रेस पर असर डाल रखा है। दादू ने जो चाइनीज मैग्नेटिक कॉम्प्रेस बताई थी वो सारी की सारी गलत है। वो गलत है तो ड्रैगन की सारी पोजीशन गलत है और ये सब कुछ गलत है। पर वो कुनलन फीटस, आइस डोम और वो श्राइन, सब कुछ नकली है, सब कुछ नकली है। ये इनकी चाल थी ताकि हम यहाँ तक आ सके और फंस जाए। मैं कह रहा था कि मौसोलियम खाली कैसे हो सकता है? हर एक चीज जो कब्र में होनी चाहिए थी वो यहाँ पे नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि हम फंस गए? अब इतने से खाने के साथ हम सेंशेंग माउंटेन कैसे पहुंचेंगे? अगर हम वापस जाने की सोचते हैं तो वो और समय की बर्बादी है। जो हमारी हालत है, हमें आराम भी चाहिए। हाँ, मतलब सारी मेहनत बेकार। अब वो कितना भी धीरे आए, आगे निकल ही जाएंगे। हटो। अरे शांत रहो, शांत हो जाओ यार। हम बस गांव वापस जाएंगे सामान लेने, उसके बाद फिर निकल लेंगे। इतने कम समय में थोड़ी वो जेसन सब कुछ चुरा के अपने साथ ले जाएगा, ये नामुमकिन है यार। अगर हम लोग जल्दी से वापस आएंगे ना तो कुछ न कुछ जरूर बचा होगा। बचा कुछ सामान? तुम इतनी दूर यहाँ बचा कुछ सामान लेने आए थे? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? और कोई रास्ता बचा है तो क्या? तुमको पैकअप करके गांव वापस जाना है तो जा सकते हो, अभी चले जाओ। रास्ता नहीं याद क्या? मैं क्यों याद रखूं? वो गाइड है ना मेरे साथ। मैं वापस तो ले चलूंगा, लेकिन अभी सब लोग थके हुए हैं, थोड़ा आराम कर लो वरना रास्ते में ही मर जाएंगे। कब तक क्या करेंगे? मुझे कैसे पता होगा? मैं सिर्फ गाइड हूँ। अपनी बकवास बंद करो। हाँ तो फिर तुम ही बता दो ना कुछ। बोलो बोलो बोलो। दिमाग फिर गया है क्या? मुझ पे क्यों चढ़ रहे हो? ये सब मेरी गलती है क्या? ठीक है, सब मेरी गलती है। हाँ, अब बहस किस बात की है? हाँ, समस्या यहाँ पे है, सब मिलके सुलझाते हैं। सुनो, कोई जरूरत नहीं है क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक विशाल चुंबक पड़ी है और ये हम सबके लिए मनहूस है। क्या पता जेसन की कंपास पे इसका असर नहीं होगा। हो सकता है कि वो भी गलत दिशा में ही चले गए हो और किसे पता वो अब तक जिंदा बचे भी हैं या नहीं। सुनो, हम जल्दी से जल्दी गांव जाते हैं, सामान लेते हैं और वापस आते हैं, ठीक है? कोई समय बर्बाद नहीं होगा यार। चलो। किसने बोला तुम जा सकते हो? तुम रोकने वाले कौन हो? बताओ क्या कौन हूँ मैं? देख लेता हूँ तुझे। रुक जाओ, लड़ना बंद करो। छोड़ मुझे। तेरी। अरे लड़ना बंद करो। मोटा भाई मेरी बात सुनो। जब से हम यहाँ पर आए हैं कुछ ना कुछ अलग तो हो रहा है ना। बहुत ज्यादा बेचैनी लग रही है ना। अब तो हमें पागल नहीं होना चाहिए ना मोटा भाई। अब तो शुंजी को भी गुस्सा आने लगा है। देखो। अरे मुझे क्यों बोल रहा हूँ? उसको बोलना। बोलना हिम्मत है तो। इस कछुए का मैग्नेटिक फील्ड हमारे जज्बातों पर असर कर रहा है। ये हमारे बुरे जज्बातों को बढ़ाता है। इसलिए मेरी बात मानो और सब लोग अपने जज्बातों पर काबू रखो। लिटिल ब्रो, तुम्हारा सिर फिर से दुख रहा है? ब्लैक क्रिस्टल केव जितना नहीं, पर मुझे लग रहा है यहाँ पर कुछ तो हुआ है। हमें जरूर कुछ मिलेगा। कहाँ?
क्या यहाँ कोई और रास्ता है जो दूसरे चेंबर जाता हो? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। इस मैग्नेटिक कछुए से कब्र के ओनर की मंशा बिल्कुल साफ थी कि हमें धोखा दे सके। अगर ऐसा ही होता तो कोई भी आके इस कब्र को तो तोड़ ही सकता था ना, और मौसोलियम सामने आ जाता। कोई और जगह लगती है। मुझे लगता है कोई और जगह तो जरूर होगी। ये थोड़ी सी अलग तो है। हे, पर ये तो काफी चिपकी हुई है, कैसे पता चला? इसमें अलग ही क्या है, मुझे तो वैसी ही लग रही है। क्या तुम्हें यहाँ से हवा आती महसूस हो रही है? ये दीवार बिल्कुल खोखली है। शुनजी कब से वहां देख रहा है, वहां जाकर देख लो। शुनजी जब से बीमार हुआ है तब से इसके शरीर में काफी बदलाव आने लगे, वो मैंने देखे। तो ये बिना सोचे समझे भागने का रास्ता तक भी खोज लेता है। अभी सूरज ढल चुका है और तापमान भी गिरता जा रहा है। हम सबको जल्दी करना होगा। मुझसे पूछो तो इसे उड़ा डालते हैं। वादा करता हूँ और किसी दीवार पर एक खरोच भी नहीं आएगी। तुम्हें देना जिसने अभी डूम उड़ाया था। कहो तो तुम्हारे मुंह में भी बॉम्ब डाल दूं क्या? हे, लैंगफेंग, शांत रहो। भूल गए अपने जज्बात को काबू में रखना है। बात को समझो, शांत रहो। सुनो, झगड़ना बंद करो। हम इस दीवार से नहीं जा सकते। सच कहूं तो ये दीवार बहुत ही मजबूती से बनाई गई है। सिर्फ अंदर से टूटेगी, ये बाहर से सील की गई है। ना देख सकते हैं ना अंदर जा सकते हैं। और ये रास्ता कब्र बिल्डर ने खास अपने लिए बनाया था ताकि वो यहाँ से आसानी से निकल सके। मुझे लगता है शायद इसका रास्ता असली कब्र से जुड़ा है, लेकिन हम यहाँ से नहीं खोल सकते। इतनी सदियां हो गई है, अब भी नहीं खोल सकते। ये इसके खास ढांचे की वजह से है। मुझे लगता है बिल्डर्स जब यहाँ से गए तो वो उल्टा यहाँ से रेंगते रेंगते गए और स्पाइरल ढांचे को यहाँ से बंद कर दिया, और समय भी बचा और मटेरियल भी। वहीं पे एंट्रेंस की मजबूती भी बन गई। इससे उन्हें बहुत ही ज्यादा फायदा हो सकता था। लेकिन ग्रेट हॉल का तापमान बहुत ही ज्यादा कम है। उस समय बिल्डिंग मटेरियल इतना मजबूत नहीं था जो इसे सह सके और इसके तापमान को। और सच कहूँ तो इसीलिए हमें वहां से हवा आती हुई महसूस हो रही थी। मुझे डर है कि हमने ताकत से अगर दीवार को गिरा दिया तो ये सब कुछ ढह जाएगा। हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। ए शाने, क्या नाम है तेरा? हाँ? ए हीरो, नहीं बताओगे तो मेरे बारे में ही पूछ लो कि मैं कौन हूं, तुझे पता चल जाएगा। तुम आ तो गए हो, लेकिन यहाँ से जिंदा नहीं लौट पाओगे। ये समझ लो, मेरे आदमी नीचे ही खड़े हैं। मास्टर हुआ, पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, इसके लोगों को देख लेंगे। ले जाओ। क्या कर रहे हो? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, याद रखना शाने। कोई अभिशाप होगा, इसे तोड़ना ही पड़ेगा, वरना हम कभी लौट नहीं पाएंगे। हे, लैंगफेंग, जाने दो उसे, वरना यहाँ से निकल के भी सही दिशा नहीं मिल पाएगी। लिटिल ब्रो, अगर इस ग्रेट हॉल की सारी बर्फ पिघल गई तो?